ब्रह्म मुहूर्त का एक अपना अलौकिक रहस्य है, उसका एक समय है और महत्व है। तो आज ये तीनों बातों पर पूर्ण रूप से आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले, ताकि हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग शुभ तिथि का चुनाव करते हैं। जैसे किसी पंडित, ज्योतिष या पुरोहित से पूछ के भी कोई काम करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे इस पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। जो 30 मुहूर्त में जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और प्रत्येक कार्यों के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी आप शुभ काम करते हैं, जैसे कि किसी की शादी ब्याह की बात हो, नए घर में प्रवेश करने की बात हो, नया व्यापार खोलने की बात हो, तो आप शुभ मुहूर्त की तलाश करते हो। आप किसी भी दिन किसी भी समय क्यों नहीं कर लेते? ठीक उसी तरह से जो आपका पूरे दिन का जो काम है वो किसी भी समय आप कर तो लोगे, लेकिन उसके लिए उत्तम समय वो नहीं है। ठीक उसी तरह सुबह जगने का जो समय है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको और इसका महत्व को अभी बता दूंगा। माना कि किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक काम का एक शुभ समय होता है। अगर उसी काम को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन जब यह वही काम शुभ समय में नहीं किया जाए तो इंसान चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, अड़चने आती ही रहती है और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त जो है वो एक आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की संताप के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वस्थ, स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग यानी सूर्योदय के लगभग 1.5 घंटे पहले का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बहुत लोगों का मानना है ऐसा कि 4:15 से 5:15 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है और इसका धार्मिक महत्व भी है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी जब ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता के द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज सुनी और वो सीता जी से मिले थे। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब आप उठते हैं तो यह पूरा ब्रह्मांड आपके अनुसार काम करता है और इस समय उठकर कोई भी आप काम करते हैं तो उसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए शाम 9 बजे सो जाओ और हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विशेष निर्देश दिए गए। यह समय नींद को खत्म करने का सर्वोत्तम समय है। मानसिक तप, शारीरिक निरोगता व अच्छी सेहत के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। एक प्रसिद्ध जैन मुनि के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष, अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है
तो उसे प्रकृति के खास रसायन का लाभ मिलता है, जिसमें उसमें ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाती है। हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन की सारी समस्याओं का समाधान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि इस समय उठकर आप उस हर काम को खत्म कर सकते हैं जो बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। साथ में कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। इस समय पढ़ने से पढ़ी हुई सारे बातें स्मरण हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। मात्र ये काम आप 7 दिन करके देखो और आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो उम्मीद है जानकारी और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद। जय माता दी।